हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टार टाइम स्टडी। तो आज हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन में जानते हैं ये जो y से y डैश तक जो लाइन है और जो x से x डैश तक लाइन है, ये जो है लाइन है, इन्हें हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो x और x डैश है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, इसको कहते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो y से लेकर y डैश तक जो लाइन है इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक, अब देखिए ये जो है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं x से x डैश वाले लाइन को कहते हैं एक्सिस। अक्स बोलते हैं, एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको भी हम लाइन को बोलते हैं एक्सिस, y एक्सिस और एक्स एक्सिस नाम दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल को x और x डैश कहते हैं, जो कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और x एक्सिस बोलते हैं, और ये y से y डैश होता है जो y एक्सिस होता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए ये जो दो लाइन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ये जो कटते हैं यहाँ पर, ये जो बिंदु यहाँ पर है, इसको हम हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु और इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ये दो लाइन के इंटरसेक्ट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर यह ओरिजिन होता है। ठीक, तो यहाँ बात में समझ आ गई। अब देखिए ये जो इनके लाइन के इंटरसेक्ट से हमारे यहाँ चार पार्ट बन रहे हैं, तो जो चार पार्ट है इसको हम कहते हैं इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट पार्ट को क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं और सेकंड को बोलते हैं क्वाड्रेंट सेकंड। ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं सारे, ये जो चारों पार्ट जो डिवाइड हुए हैं ये सारे क्या हैं? क्वाड्रेंट है। तो चारों का नाम है क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड एंड क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर। तो यह है हमारे। ठीक, अब बात होती है यहाँ पर, देखिए अब देखते हैं इस लाइन पे क्या होता है। तो देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर होते हैं पॉइंट लोकेट किए जाते हैं, इंटीजर 1 2 3 4, ये सारे जो है यहाँ पर हम पॉइंट लोकेट करते हैं -1 -2 -3 -4। ये सारे इस पे हम इंटीजर के पॉइंट लोकेट करते हैं 1 2 3 4। आप जहाँ तक जा सकते हैं -1 -2 -3 -4। यह जो है बीच में गैप होता है, ये जो 0 से लेकर 1 तक है और 1 से लेकर 2 तक है, बीच में जो डिस्टेंस है 1 यूनिट का डिस्टेंस है। कितना? 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक, और ये जो ज़रूरी नहीं 4 तक रुक सकता है, यह यहाँ तक इन्फिनिटी तक जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ये जो है ऊपर भी प्लस इन्फिनिटी, नीचे भी माइनस इन्फिनिटी। ठीक, तो यह सारे इस पर पॉइंट लोकेट करते हैं, और जो बीच में जितनी आप डिस्टेंस लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है, एक एकक का दूरी है, मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस। आप चाहे तो 2 4 मतलब 2 यूनिट का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये तो बात हो गई, यहाँ पर पॉइंट लोकेट करते हैं। अब जानते हैं इसको मतलब क्या है। इस पर होता है मतलब किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है। अब पॉइंट को लोकेट करना है तो ग्राफ पे करते हैं। तो कैसे पॉइंट को हम लोकेट करते हैं देखिए, तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाता है। तो लोकेट करने के लिए आपको कोई दो पॉइंट दिए जाएंगे। जैसे आप देखिए, मान लीजिए लेट हमें एक्स और वाई कोई पॉइंट दिया हुआ है। एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पर लोकेट होगा और जो वाई है वाई एक्सिस पे लोकेट होगा। तो एक्स और वाई कोई दो नंबर दिए होंगे इंटीजर से बिलोंग करते हुए। तो मान लीजिए एक्स हमें दे रखा है 2 और वाई दे रखा है 3। तो 2, 3 को हमें पॉइंट को लोकेट करना है ग्राफ पर। तो हम कैसे लोकेट करेंगे? ठीक, तो सबसे पहले को हम पॉइंट लोकेट करेंगे 2। तो ग्राफ पे देखना है हमें 2 कहाँ पर है, कौन सा 2 है? प्लस का 2 है। तो हमें प्लस का 2 देखिए यहाँ पर है, और 3 देखना है, 3 कौन सा है? प्लस का 3। तो जो 2 है ये जो एक्स एक्सिस से मिलते हैं वैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए 2, ये देखिए 2 तो यहाँ पर मिल रहा है एक्स एक्सिस पे, ये जो नीचे एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे 3 यहाँ मिल रहा है। तो इनको हम परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो जो यहाँ पर कट करेंगे ये होगा 2, 3। ऐसे हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। जैसे कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कोई और पॉइंट देता है -4,
1, एक माइनस का एक 4 एक 1, तो x दे रखा है -4 का, तो -4 देखिए x पे दे रखा है और y में 1 दे रखा है, तो y में 1 चलिए ऊपर और x में इधर 4 आइए, पहले हम यहाँ पर 4 आ गए और y में हमें कितना लेना है 1 लेना है, तो इसको आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और y वाले को ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही मिल जाएगा -4, 1। x वाले को लाइन को हमें y एक्सिस के पैरेलल खींचना है और y वाले लाइन को हमें x एक्सिस के पैरेलल खींचना है, जहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। जैसे हमें और कोई पॉइंट लेते हैं 2, -3, ये हमें पॉइंट लोकेट करना है, तो 2 हमें देखना है कहाँ पर है, तो 2 ये रहा, तो 2 को हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है y एक्सिस के खिलाफ, तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक, ड्रॉ कर दिया। और -3 देखना है, -3 कहाँ पर है y एक्सिस में, नीचे है -3, तो -3 को हमें x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है इधर से, तो ड्रॉ करते देखिए ये तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वही हमारे क्या है 2, -3, ये देखिए 2 इधर से 3, तो हम इस पे ऐसे पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो अब देखते हैं इन जो x और y है, इनको हम x वाले पार्ट को बोलते हैं FC6 और y वाले पार्ट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक, नाम दिया गया है, x को एब्सिसा बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में भुज व और ऑर्डिनेट को कोटि, ठीक, ये होता है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो है x और x डैश को हम कहते हैं x एक्सिस और y और y डैश को बोलते हैं y एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है, और जो पट में जो बीच से सुई रहती है लाइन को उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक। तो अब देखना है हमें, अब यहाँ से हमें दूसरी बात आती है। अभी आपने मैंने बताया x और y में पॉइंट दे रहते हैं, जो x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक, ये बात आ गई। अब देखिए, अब हमें क्वाड्रेंट में बांटना है। क्वाड्रेंट फर्स्ट में देखिए कौन कौन से पॉइंट आते हैं, इधर में देखिए सारे प्लस 1 2 3 4, इधर भी देखिए 1 2 3 4, तो क्वाड्रेंट 4 को हम 1 को बोलते हैं प्लस प्लस पॉइंट, क्यों कि इसमें सारे इंटीजर जो भी हैं, जितने भी सारे प्लस के इंटीजर हैं सब इसमें आएंगे। अब इधर देखिए क्वाड्रेंट सेकंड में, ये देखिए इधर वाले सारे प्लस हैं और इधर वाले सारे नेगेटिव है, -1 -2। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम x को लेते हैं, तो x देखिए क्या इधर रखा है माइनस और y देखिए इधर रखा है प्लस, तो क्वाड्रेंट सेकंड में जो पॉइंट बिलोंग करेगा वो माइनस होगा x का और जो y का है पॉजिटिव होगा, तो माइनस प्लस। अब क्वाड्रेंट थर्ड देखिए, क्वाड्रेंट थर्ड में देखिए x में क्या दे रखा है माइनस और y में क्या दे रखा है माइनस, तो दोनों क्या है माइनस माइनस, तो क्वाड्रेंट थर्ड में वो पॉइंट लाइक करेगा जो x और y दोनों माइनस माइनस से बिलोंग करते हों। और क्वाड्रेंट फोर में देखिए x वाले सारे क्या हैं प्लस और y वाले सारे क्या हैं नेगेटिव, तो x होगा प्लस और y होगा नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट फोर में पॉइंट वो लाइक करेगा जो x का प्लस और y का नेगेटिव हो। तो इसको आपको याद कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको लेना है प्लस प्लस क्वाड्रेंट फर्स्ट को, फिर इसके उल्टा ये देखिए इसके सीधा यहाँ पर आ जाएगी उल्टा, तो यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ माइनस माइनस, फिर आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे लेना आपको माइनस प्लस, तब इसका उल्टा प्लस माइनस हो जाएगा। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पॉइंट को देख के लाइक कर सकते हैं, यहाँ पे सारे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, यहाँ पे सारे प्लस प्लस है तो इधर में सारे पॉइंट देखिए x के नेगेटिव है, इधर में सारे पॉइंट y के पॉजिटिव है तो माइनस प्लस। तो आपको मैंने क्वाड्रेंट को बता दिया, क्वाड्रेंट फर्स्ट में सारे प्लस प्लस होते हैं, क्वाड्रेंट सेकंड में माइनस प्लस होते हैं, क्वाड्रेंट थर्ड में माइनस माइनस होते हैं, क्वाड्रेंट फोर में प्लस माइनस होते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए जो x कोमा वाई में पॉइंट दे रहते हैं, तो सबसे पहले आपको पॉइंट लोकेट करना है ग्राफ पे x का, सबसे पहले, ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले x वाला पॉइंट, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद y का पॉइंट, y का पॉइंट, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको देखना है जो x कोमा y है, अगर आपको y कोमा x में दिया हो तो फिर भी आपको पहले x का पॉइंट लोकेट करना है, बाद में y का पॉइंट लोकेट करना है, ठीक। x कोमा y और बराबर y कोमा x का भी इक्वल नहीं होते,
देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक्स को 2 दिया, वाई को 3 दिया, ठीक, और वाई को हमने 3 दिया और वाई को हमने दिया 3 और एक्स को हमें दिया, इसी का उल्टा दे दीजिए 3,2,3 दिया, ठीक। ये देखिए 3,1 दिया, जो y, x है तो 2,3 है देखिए, और 3 में 1,3 ये देखिए, तो दोनों आपस में पॉइंट कभी इक्वल नहीं होते, ठीक। x, y और y, x ये कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे आपको और देखिए जो ओरिजिन होता है, जो मैंने बोला था, जो एक्सिस का इंटरसेक्ट होता है यहाँ पर, तो ओरिजिन को बोलते हैं 0,0। सारे पॉइंट यहीं से लोकेट होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है 0,0, यहीं से सारे पॉइंट शुरू होते हैं, 1 2 3, इधर से -1 -4 उधर, ठीक। तो यहाँ से सारे पॉइंट शुरू होते हैं। तो ओरिजिन को 0,0 भी एक मार्क से पूछ सकता है, वेयर लोकेट 0,0, तो ओरिजिन, ठीक। तो ओरिजिन होता है 0,0। आपसे सवाल पूछेगा पेपर में, लोकेट ऑन पॉइंट 4,3, ऐसे कुछ सवाल दे देगा कि 4,3 को आप लोकेट करिए। तो 4,3 देखिए 4 ए रहा, एक वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करिए, और 3 ये देखिए वाई में कहाँ दे रखा है, ये रहा, तो 3 को एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचिए। जहाँ पे दोनों पॉइंट कट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कट करेंगे दोनों, इसको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और वाई वाला कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे कट करेंगे, तो 4,3 ये रहा। तो आपको ऐसे पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पॉइंट लोकेट करने का। और आपसे कोई पॉइंट भी पूछ सकता है, जैसे बताइए कि -4 और 1 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको सबसे पहले -4,1 को आप लोकेट कर लिए, -4,1 का है, तो -4 ए रहा और 1 ए रहा। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट सेकंड है। तो कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस+, ठीक। तो माइनस+ कौन सा था, क्वाड्रेंट सेकंड। तो क्वाड्रेंट में सेकंड में लाई कर रहा है, तो आपको ऐसे बोलना है क्वाड्रेंट सेकंड। तो आपको ऐसे टाइप के सारे सवाल पूछेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.1 में जो है वो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, आप हो सके कर सकते हैं, ठीक।